अब ये विशुद्धि चक्र पे परमेश्वर साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप में इस संसार में आए थे, जो कि विराट, जब श्री कृष्ण संसार में आए थे तब विराट की शक्तियां कार्यान्वित हुई। जैसे कि आपसे मैंने बताया था कि शिव जी का काम है हमारा एग्जिस्टेंस बनाना, हमारा अस्तित्व बनाना, जो कि लेफ्ट साइड की नाड़ी से होता है। और ब्रह्मदेव का कार्य है कि सृजन करना, क्रिएशन बनाना। शिव जी कभी अवतरित नहीं होते, एक बार हुए थे लेकिन होते नहीं हैं, समझ लीजिए। वो क्या होना न होना बराबर ही था उनका। ब्रह्मदेव एक बार हुए थे, आपको आश्चर्य होगा। हजरत अली के रूप में हुए थे, किसी ने उनको पहचाना नहीं, मुसलमानों भी उनको पहचाना नहीं। एक ही मर्तबा ब्रह्मदेव ने अवतरण लिया था, और अवतरण सिर्फ विष्णु का होता है, विष्णु तत्व का होता है। वही बार बार अवतार लेकर के और आपको इस संसार भवसागर से पार कराते हैं। वही अनेक बार इस संसार में आते हैं और आपका नेतृत्व करते हैं, आपकी लीडरशिप करते हैं। ये जो तत्व है, इसी तत्व के कारण आप इवॉल्व हुए हैं। यही उत्क्रांति का इवोल्यूशनरी तत्व है। अमीबा से भी इंसान आप इसी तरह से बने, क्योंकि वो धर्म की धारणा करते हैं और हर एक चीज का धर्म बदलते बदलते इंसान के धर्म पे वो आ जाते हैं। यही आपका मानव धर्म है। लेकिन मानव धर्म पूरी तरह से तभी प्लावित होता है जबकि वो आत्मा से प्रबुद्ध हो जाए। अब ये जो विशुद्धि चक्र है, इस विशुद्धि चक्र में मानव विराट के संबंध से जुड़ जाता है। जैसे आपने मेरे और हाथ किया है, अब इस हाथ करने में, बैठिए ऐसे हाथ करके अच्छा रहेगा। इसी हाथ से जो एक नाड़ी आती है यहाँ और यहाँ, ये विशुद्धि चक्र में होती है। तो सर्वप्रथम इन्हीं हाथ से, देखिए मनुष्य का हाथ और जानवर का हाथ बहुत ही अंतर है। जानवर के पास तो हाथ पैर में कोई अंतर भी नहीं है। मनुष्य का हाथ कितना सुंदर है और कितना सुबक है, और इसमें कितनी ज्यादा कला कौशल्य है, कभी हम इसको समझते नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड। इतना इस हाथ का कमाल है कि इस हाथ से मनुष्य चाहे तो न जाने क्या क्या बना के रख दे, पर इन हाथ को हमने मैला कर दिया। इसी से हम दूसरों की मृत्यु कराते हैं, दूसरों को सताते हैं। जो हाथ परमात्मा ने सुख और आनंद देने के लिए बनाए हैं, उसी हाथ से हम बहुत बुरे कर्म करते हैं। और इन हाथ का संबंध सबसे पहले विशुद्धि चक्र से होता है। अब इसको जरा बारीक चीजें समझने की कोशिश करें। विराट और हमारा संबंध। विराट जो है ये प्राइमोर्डियल बीइंग है, सबसे बड़ा, और उसके अंदर छोटे छोटे हम उसकी पेशियां, मांसपेशियां, रक्त पेशियां सब है। समझ लीजिए अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कि माइक्रोकोज्म और मैक्रोकोज्म। जब मनुष्य जागृत हो जाता है तब वो विराट से एकाकार हो जाता है, तब तक नहीं। जैसे कि अपने नाखून है, उसका जो अग्रभाग होता है, उसमें अगर कोई चोट भी लग जाए तो कुछ महसूस नहीं होती, झड़ जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य होता है जब तक वो प्रबुद्ध नहीं होता, जब तक वो पार नहीं होता। उसके अंदर कोई भी संवेदना उस विराट की नहीं रहती। थोड़ी बहुत झांकी मिलती रहती है पर नहीं रहती। अब जो लोग सामाजिक कार्य में संलग्न है, सामाजिक कार्य करते हैं, वो इसी झांकी के कारण सोचते हैं कि जब तक समाज कल्याण नहीं होगा मेरा भी कल्याण नहीं होगा। जरा ठहर जाइए आप, अब ये देते हैं सबका ध्यान वहां जाएगा, क्योंकि चित्ता भी लोगों का स्थिर नहीं है। आप लोग कोई भी बंधन वगैरह मत दीजिए, फौरन लोग आंखें घुमाने लग जाते। जरा चित्त को थोड़ा स्थिर करके सुने बात। चित्त की स्थिरता भी बहुत कठिन है इस मॉडर्न जमाने में।
बहुत ही स्थिर रहना पड़ता है, तब कहीं जा कर के ये चीज़ बनती है। लेकिन तो भी सोचिए कि बहुत लोग पार हो ही जाते। तो आप जरा चित्त को स्थिर करें। अब जब आदमी प्रबुद्ध हो जाता है तब उसका संबंध परमेश्वर से जुड़ सकता है, लेकिन उससे पहले भी थोड़ी थोड़ी झांकियां उसके अंदर आती है। माने एक विचार उठता है और खत्म हो जाता है, दूसरा विचार उठता है फिर खत्म हो जाता है। हम लोग विचार का उठना देख सकते हैं, उसका गिरना नहीं देख सकते। जब विचार उठता है तब तो हम एक नाड़ी पर होते हैं, और जब गिरता है तो दूसरी नाड़ी पे चले जाते हैं। एक विचार से दूसरे विचार में जाने पर जो बीच में जगह होती है उसे विलंब कहते हैं। यही जगह है जिसको पकड़ना पड़ता है कुंडलिनी के जागरण में। एक विचार उठा, खत्म हो गया, वो चला गया लेफ्ट साइड में। दूसरा विचार उठा, तब हम राइट साइड में आ गए। फिर से वो विचार जब खत्म हुआ तो फिर हम चाहे उसको भेज दिया लेफ्ट साइड में, हम आ गए फिर राइट साइड। विचारों पे हम कूदते रहते हैं, एक विचार को फेंक दिया लेफ्ट में, दूसरे विचार को फेंक दिया लेफ्ट में, लेकिन जो बीच में जगह है वही वर्तमान प्रेजेंट है, वो बहुत थोड़ी है हमारे अंदर। विलंब की जगह बहुत थोड़ी सी होती है। इसीलिए हमेशा हम फ्यूचर की सोचते रहते हैं, कभी कभी पास्ट की सोचते हैं, कभी फ्यूचर की सोचते हैं, पर जो बीच की जगह उसे हम नहीं पकड़ पाते। ये दोनों ही चीज विशुद्धि चक्र से हमारे अंदर उठती हैं। ये विशुद्धि चक्र से ही होता है, उसका कंट्रोलिंग पॉइंट तो ये है। लेकिन विशुद्धि चक्र से ही हम अपना ईगो और सुपर ईगो बनाते रहते हैं। अब विराट से एकाकार होने के लिए मोहम्मद साहब ने बताया है कि ऐसे हाथ रखना चाहिए। सारा नमाज जो है वैसा ही, क्योंकि इन पांचों उंगलियों में 5 चक्र हैं। आप किताब ले लें तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रही हूं। इस चक्र में स्वादिष्टान चक्र है, जो कि आपको दिखाएंगे। यहाँ ये स्वादिष्टान चक्र, पहले मूलाधार से शुरू करें। ये मूलाधार चक्र है, ये स्वादिष्टान, ये नाभि, ये हृदय, और ये विशुद्धि। कृष्ण के इस हाथ में सुदर्शन चक्र रहता है, ये विशुद्धि चक्र है। और ये आज्ञा, और ये सहस्त्रार है, और ये वॉइड है जो दिखाया गया यहाँ पर, ये गुरु के तत्व हैं सारे। इस प्रकार पूरे हाथ में ही इंसान की पूरी डेस्टिनी है, उसका पूरा सब कुछ चित्र इस हाथ में और पैर में भी है। लेकिन पैर में फर्क है, हाथ में फर्क है। पैर के बारे में बाद में बताऊं। हाथ इस तरह के होते हैं। अब इस हाथ में जब आप ऐसे हाथ करते हैं तो आपके जो सिंपैथेटिक जो चक्र है, जो लेफ्ट और राइट सिंपैथेटिक से, इस तरह से समझ लीजिए कि लेफ्ट है और राइट है, दो हैं सिंपैथेटिक। ये लेफ्ट है, राइट है, ये जब घूमते हैं इस तरह से, और जब बहुत ज्यादा घूमने लग जाते हैं तो टूट जाते हैं। इसी के अंदर में डेटीज होते हैं, इसी के अंदर में देवता होते हैं। जब आपने ये ज्यादा घुमाया तो भी टूट जाएगा, ये ज्यादा घुमाया तो भी टूट जाएगा। अति ज्यादा टूटने से आदमी टूट जाता है, टूटते ही साथ वो अलग हट जाता है। और विशुद्धि चक्र जो है जब टूटता है तब आदमी आर्बिट्ररी हो जाता है। अब जैसे आदमी ईगो ओरिएंटेड है तो उसका ईगो बढ़ता गया, बढ़ते 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 सारा छा गया, तो उसका संबंध एकदम टूट गया विराट से। कोई भी उसमें संवेदना नहीं रही, वो सोचता मैं ही हूं। एक पागलपन होता है, आपको पता नहीं, पागलपन होता है। ईगो होना भी बड़ा पागलपन होता है। वो जो रहते हैं ईगो में उनको नहीं पता चलता, पर आपको एक उसके एक दो बताएं चुटकुले कैसा होता है। कि कहते हैं एक बार जवाहरलाल जी खुद गए थे किसी लुनाटिक असालम में, तो जवाहरलाल जी से एक आदमी बदतमीजी करने लगे। तो उनका कि देखिए ऐसा न करें आप। जब सबने कहा भाई ये कौन है, पहचाना तुम? कहने कौन? कहने जवाहरलाल जी हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब। तो कहने ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, मैं भी ऐसे ही कहता था। दूसरे मैंने आपको पीए साहब की बात बताई थी कि कोई साहब मिनिस्टर साहब से मिलने गए, वहाँ एक पीए साहब बहुत कूद रहे थे, वो किसी से ठीक मुंह बात ही न करें। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप क्यों कूद रहे हैं, क्या बात है, आप इतने नाराज क्यों होते हैं?
देखिए चित्त को जल्दी जल्दी ना हटाएं। हम बात कर रहे हैं ना, इधर ही रखें। कोई इधर बात कर दे, उधर बात कर, चित्त को हटाना नहीं चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कुंडलिनी को मैं चला रही हूँ, बात कर रही हूँ, लेकिन कुंडलिनी हटा रही हूँ, आपकी विशुद्धि साफ कर रही हूँ। हाँ, तो कैसे लगे कि आप उछल कूद क्यों कर रहे हैं? कहले आपको पता नहीं मैं पिए हूँ। कहले हमको क्या पता था आप पिए हुए हैं, हम नहीं आते था, माफ कर दीजिए, जा रहे अपने घर। तो ये बिल्कुल बंदर की आदत है, बिल्कुल बंदर हो जाते हैं। और आपने पढ़ा ही होगा, रामचरितमानस में भी, रामायण में भी वर्णन है कि नारद मुनि को एक दिन ईगो हो गया, तो कैसे बंदर हो गए थे। अंत में उनका ईगो कैसा उतारा गया। तो ईगो ओरिएंटेड जब आदमी होता है तो भगवान बचाए रखे उसे। आपको अगर इस रास्ते से आता हो तो आप दूसरे रास्ते से चले जाइए, क्योंकि वो तो घोड़े पे सवार होते, उनको तो होश नहीं रहता। वो सोचते कि हमसे बढ़ के कोई नहीं दुनिया में। तो इस चीज की वजह से आदमी जो होता है आर्बिट्ररी हो जाता है, माने उसके देवता टूट गए, वो अकेला ही अपना दौड़ता है, मैं ये करूंगा वो करूंगा। हिटलर इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है। और बड़ा वो, उसको लगता है कि मुझसे बढ़ के अच्छाई कोई कर ही नहीं सकता, सब अच्छाई मैं ही करता। अगर मैंने जूस को खत्म कर दिया तो बड़ा भारी धर्म कार्य कर दिया। अगर मैंने सबको गैस चैम्बर में मार डाला तो इससे भी बड़ा मैंने धर्म कार्य। अगर मैंने जर्मन रेस को उठाना चाहा तो बड़ा ही धर्म कार्य। उसके समझ में नहीं आता, वो अंधा हो जाता है, आर्बिट्ररी हो जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कि वो मैलिग्नेंट हो जाता है, माने वो कैंसर का एक सेल हो जाता है। कैंसर भी इसी तरह से हमारे अंदर बनता है। कैंसर हर समय हमारे अंदर बनता है और टूटता है। जैसे कि ये मैंने आपसे दिखाया ना, अब कोई से भी आपकी गति ज्यादा हो जाए, सिंपैथेटिक की, लेफ्ट या राइट, कोई सी भी ज्यादा गति हो जाए तो उस गति के चलन वलन से देवता सो जाते हैं। उसके बाद आप अलग हो गए, चाहे जो करिए। अब वो सेल्स मैलिग्नेंट हो गए। अगर अतिकर्मी आदमी होगा तो उसको कैंसर की बीमारी हो सकती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कार्य में लगा हुआ है और कार्य करते वक्त में उसने देवता से संबंध नहीं रखा, छूट गया। जैसे ही छूट जाएगा उसमें कैंसर बढ़ सकता है, क्योंकि उसके सेल्स जो है वो मैलिग्नेंट हो गए ऑन देयर ओन। इंग्लैंड में तो हर एक आदमी और पाश्चिमात्य देश हर एक आदमी ऑन देयर ओन है। 11 साल का बच्चा हो गया ऑन देयर ओन। बच्चा पैदा हुआ, उसको दूसरे कमरे में माँ बाप पहले छोड़ देते। कमरे में कुत्ते बिल्ली सुलाते हैं, बच्चे को दूसरे कमरे में सुलाते हैं। कुत्ते बिल्लियों को ज्यादा प्यार करेंगे, बच्चों को कमती करते हैं। अजीब तरह की हालत है वहां सब लोग ऑन देयर ओन। हम लोग भी सोचते हैं कि ऑन अवर ओन होना चाहिए। ये बहुत गलत कल्पना है बच्चों के मामले में। लोग सोचते हैं बच्चों खराब कर रहे हो, क्या इतना उनका दुलार। बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार देना चाहिए, बच्चे को बहुत प्यार करना चाहिए। जो बच्चा माँ बाप का प्यार पाता है वो दुनिया में बहुत प्यारा होता है और उसको सब प्यार करते हैं। हाँ, उसको गंदी आते नहीं तो एक साहब ऐसे थे, वो हमसे कहने लगे साहब मेरा लड़का 12 साल का, मैं बड़ा फ्री आदमी हूँ। मैंने कहा अच्छा क्या किया आपने? कहले उसको मैंने बियर की बोतल दे दी, कह दिया तेरे दोस्तों को बुला के ला, जो करना है कर। मैंने कहा वाह भाई वाह। उनको धर्म तो सिखाना ही होता है, क्योंकि जो धर्म बचपन में सिखाया जाएगा उससे उसका लेफ्ट साइड ठीक रहेगी, सुसंस्कार होंगे। इसमें फ्रॉइड साहब का कहना है कुछ मत सिखाओ, क्योंकि उन्होंने दूसरी साइड देखी नहीं। कुछ नहीं सिखाओ तो सिर्फ ईगो बढ़ जाए। सुसंस्कार बच्चों को देने चाहिए, बड़ों को बताना बेकार है। आज हमारे बच्चों को देखिए आप, इनके क्या संस्कार हैं। छोटे बच्चों के सुसंस्कार करना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए बच्चों को अपने घर में रख के उनके सुसंस्कृत करें। जो बच्चा बचपन में ठीक रहता है उसको रियलाइजेशन भी जल्दी होता है। जिस बच्चे के माँ बाप नहीं रहते, वो आदमी ऊपर से कितना भी अच्छा दिखे और बड़ा यशस्वी भी दिखे, लेकिन आप उसके घर में जाके पूछिए तो या तो उसके बच्चे या उसकी बीवी बताएंगे कि बड़ा ही कड़क आदमी है, बड़ा अजीब तरह का दुष्टता है इसके अंदर। इसलिए बच्चों को बहुत प्यार देना चाहिए, जिससे उनका ईगो और सुपर ईगो बना रहे, ठीक से बना रहे, जिससे उनको बैलेंस रहे। ईगोइस्टिकलपना दूसरी चीज होती, जैसे मैंने कहा अहम भाव कि मैं ही ये करके दिखाऊंगा, मेरे ही हाथ से ये होगा। आपने विराट से अपने को अलग कर लिया। इसीलिए मैं गवर्नमेंट सर्वेंट से कह रही थी कि भाई एक परमात्मा भी है, श्री कृष्ण है, उनके हाथ में दे दो ना थोड़ा सा काम, वो इसको कर लेंगे।
देखो कैसे करता है। ये बहुत मुश्किल है मनुष्य के लिए। या तो निठल्लू होंगे और या तो वो अहंकारी होंगे। बीच में जब तक आप नहीं रहेंगे तब तक ठीक नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप निठल्लू हो जाइए। जो मनुष्य परमात्मा का होता है वो सबसे ज्यादा काम करता है बाह्य में। जैसे आप हमें देखिए तो आप कहेंगे माता जी आप इतना करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ये करते हैं, हमको समझ में नहीं आता किधर क्या कर रहे हैं। अगर सूर्य को देखिए तो एक एक पत्ते में रंग बदलते रहता है। आप सूर्य से पूछो तो कहेगा भाई आपको तो मालूम नहीं, हम तो अकर्म में बैठे हैं, ये तो हमारे अंदर से जा रहा है, अपने आप हो रहा है, घटित हो रहा है, हो रहा है। सबसे ज्यादा कार्यान्वित होता है सूर्य ही। एक उदाहरण लीजिए, ये सूर्य नाड़ी की बात मैं कर रही हूं और सूर्य का उदाहरण है। यही बात श्री कृष्ण ने हमें बताई। श्री कृष्ण ने हमसे यही बताई है गीता में कि हमें अकर्म में उतरना चाहिए। अकर्म का मतलब होता है कि आप अंदर से तो इनएक्टिव हैं, बाहर से आप एक्टिव। लेकिन गीता को समझने के लिए भी रियलाइजेशन चाहिए। मैंने सुना है बहुत लेक्चर लोग देते हैं, गीता पे 500 टीका लिखी, लेकिन अभी तक कृष्ण को कोई नहीं समझा है। गीता बहुत होशियारी से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कृष्ण बहुत बड़े डिप्लोमैट हैं। वो समझ गए कि इंसान जो है सीधे हाथ नहीं आने वाला, टेढ़ी खीर है ये। इसको अगर सीधे मैं बताऊं तो मानने नहीं वाला। उसकी वजह यह है कि जब उसने अर्जुन से कहा कि तू साक्षी हो जा, पहले उन्होंने कह दिया, उन्होंने कोई बाद में नहीं कहा, पहले ही कहा कि परमात्मा को पाना, उनका ज्ञान प्राप्त करना यही परम। पहले ही उन्होंने कहा है कि प्रबुद्ध हो जाओ, साक्षी हो जाओ। तो वो पूछते हैं अब यही है ना समझी। उन्होंने ये पूछा इधर तो आप कह रहे हैं कि परमात्मा को पालो, साक्षी हो जाओ, और उधर आप कह रहे हैं कि आप युद्ध में जाओ। ये दोनों चीज का मेल कैसे बैठने वाला? युद्ध में जाओ, इधर परमात्मा को पालो, साक्षी हो जाओ, ये कुछ समझ में नहीं आई बात। तो उन्होंने आंक लिया कि जो अर्जुन सबसे ऊंचे इंसानों में से थे उनकी यह हालत, तो बाकियों की क्या होगी। तो फिर उन्होंने गीता कही। अब इसमें बड़ी भारी डिप्लोमेसी है, वो मैं आपको समझाता हूं। समझ लीजिए एक बेटा बाहर बैठा हुआ है, गाड़ी हाँक रहा है और घोड़ा पीछे में। तो पिता आएंगे बाहर, उनसे कहेंगे बेटे देखो घोड़ा आगे कर लो, नहीं तो गाड़ी नहीं चल सकती। वो कहेगा कि भाई नहीं, मैं तो ऐसे ही चलाऊंगा। ये कैसे आप कह रहे कि घोड़ा भी आगे करो और गाड़ी भी चलाओ, तो ये कैसे होगा? तो पिता ने समझ लिया कि अभी इनकी खोपड़ी ठीक नहीं हुई, तो कह दिया अच्छा ठीक है, तुम इसी को पीटते रहो, लेकिन चित्त अपना घोड़े पे रखना। आप देखिए कर्मवाद को जो लोग बोलते हैं, बहुत समझने की चीज है, बहुत बारीक चीज है, आप समझ लें। कर्म करते रहो लेकिन फल परमात्मा पे रहो, ये बहुत ही डिप्लोमेटिक बात है। ये एब्सर्ड कंडीशन है। डिप्लोमेसी बेस्ट होती जब आप एब्सर्ड कंडीशन सामने रख दीजिए और आदमी इस चक्कर में आ जाए। हो ही नहीं सकता ये। जब तक आपके अंदर ईगो है तब तक ये हो ही नहीं सकता कि आप कर्म करते रहो, फल परमात्मा पे रहो। हाँ, लोग कहेंगे कि हम ये माता जी हम जो भी कार्य करते हैं परमात्मा पे छोड़ते हैं, झूठ बात है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपके अंदर में ईगो भी बना हुआ है, सुपर ईगो भी बना हुआ है। आप कहे माता जी मैंने किताब पढ़ी पर मेरे पे असर हुआ, हो ही नहीं सकता। हाँ, 2-4 का नहीं होगा पर 1-2 का तो होगा ही, क्योंकि आपके अंदर सुपर ईगो बना है, ईगो बना हुआ। अब एब्सर्ड कंडीशन डाल दी उन्होंने। अब लोग कह रहे हैं हम सारा कर्म करते हैं परमात्मा पे छोड़े, और लोग कहते हैं इतने ही अहंकारी आदमी कि भगवान बेचारा कहे। तो परमात्मा पे छोड़ना तभी घटित होता है, ये घटना है जब कुंडलिनी सहस्त्रार को छेद देती है, जब आप पार हो जाते हैं, उससे पहले नहीं होता। अब पार होने पे लोग कैसी बात करते हैं आप देखिए, वहां जा रहा है आ रहा है, ये हो रहा है नहीं हो रहा है, इनका नहीं बन रहा है, कुंडलिनी फंसी हुई है। थर्ड पर्सन में बातचीत शुरू हो गई। कोई ये नहीं कहता मैं कर रहा हूं, मैंने इनकी बीमारी ठीक कर दी, इनके चक्र मैं ठीक कर रहा हूं, कोई नहीं कहता। इनका ये पकड़ा है, चक्र पकड़ा है, ये अब खुल गया,
थर्ड पर्सन में बात होती है, आप नोटिस करिएगा। आपका अपना बेटा होगा, अगर पार नहीं होगा तो नहीं है पार, कोई नहीं कहेगा कि ये पार है। अपने यहाँ तो उल्टे उसूल है, अपना अगर बेटा है तो उसको दुनिया भर का दे दो, और दूसरे का बेटा चाहे मरे। इसमें अगर चाहे तो भी आप अपने बेटे को नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें वैसी चाहत आने का मतलब ही समझ में आ जाता है ना कि कुंडलिनी जब नहीं उठती तो आप क्या करें, बेटा होगा तो होगा, अब हम क्या करें। हम अमेरिका गए थे, हमारे साथ एक गए थे वहाँ गुजराती, उनकी बीवी मुझे कह रहे माता जी मेरे लड़के को जरूर पार करा देना। मैंने कहा भाई ये क्या कह रहे हो तुम, पार हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ये तो तुम जानती हो। नहीं पर करा देना माता जी, आपकी इच्छा होगी। तो मैंने कहा मेरे तो कोई इच्छा नहीं, तुम जानती हो, तो तुम ही इच्छा करो, तो अगर हो गया तो हो गया। देखो जब वहाँ पहुँचे तो वो साहबजादे पार नहीं हुए, तो बहुत दुखी हो गई, माता जी ये पार नहीं हुए। मैंने कहा बेटे तुम ही सर्टिफिकेट दे दो कि पार हो गए। मैं क्या करूं, तुम तो खुद पार है। कहले झूठा सर्टिफिकेट कैसे दूं। मैंने कहा यही है कि सहज योग में आप झूठा सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, चाहे आपका बेटा हो। वैसे लोग अपने बेटे को झूठा देते, सब झूठा पना कर सकते, अपने बेटे के लिए मार खजाना भरते रहते। इसमें आप नहीं भर सकते हैं, इसमें बेटा शेटा नहीं चलता, इसमें कोई रिश्ता नहीं चलता है, सिर्फ परमात्मा से रिश्ता चलता है। जिसका परमात्मा से रिश्ता है वही पा सकता है, और बाकी नहीं पा सकते। आपकी भी कोई पूर्व संपदा होनी चाहिए, अगर आपके बेटे की कोई पूर्व संपदा नहीं, कुछ नहीं हो सकता। आप छोड़ दीजिए उस चीज, बिल्कुल छोड़ दीजिए। जब वो आएंगे तब होंगे, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप कोई फोर्स नहीं कर सकते। यही कर्मवाद की बात है कि जब कृष्ण ने कहा कि कर्म करो और फल छोड़ो, वो हो ही नहीं सकता, ये एब्सर्ड कंडीशन डाल दी। आप समझ में पा रहे हैं इस बात को, जरा गहरी बात है। क्योंकि आज तक हम दूसरी बातें सुनते आए हैं कि भाई कर्म करो परमात्मा पे छोड़ो, बोले लगे भजन गाने सब लोग, कर्म करो फल परमात्मा में। कैसे? तो परमात्मा ने यही कहा, श्री कृष्ण पिता स्वरूप थे कि चलो चलने दो थोड़ी देर। 6000 वर्ष पहले आपको पढ़ाया, अभी तक आप वही रट रहे। लेकिन हम माँ हैं, माँ कहती बहुत हुआ, आप इनको असलियत बता दो कि ये हो नहीं सकता। बेटे सामने ले आओ घोड़ा, ये सब झूठी बातें हैं, छोड़ो इसको, क्या रखा है। क्योंकि मनुष्य झूठ पे पहले चलता है, ये मनुष्य की विशेषता है, सच पे कम चलता है। अभी मैं 2 सींग लगा करके और बैंड बाजा लगा के कुछ प्रोग्राम करूं तो बहुत लोग आ जाएंगे, पर अगर कहा कि यहाँ रुपया पैसा नहीं लेते तो बेकार ही होगा, फिर किसी काम का ही नहीं होगा। पैसा ही नहीं लेते हो माता जी, तो क्या 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 देंगी जब पैसा नहीं लेती? तो उसके पास है क्या? उसके पास कुछ नहीं, तभी पैसा नहीं देती। और बिल्कुल सीधी सादी है, और उनकी शादी वादी हो गई, बाल बच्चे हैं, कोई सन्यास का कपड़ा नहीं पहने, कुछ नहीं, तो वो क्या देंगे आप? जब तक कोई झूठ आप ला दिए नहीं, तब तक इंसान उसको मानता नहीं। इसीलिए कृष्ण ने कहा कि कर्म का फल परमात्मा पर छोड़ो, वो हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ पार होने पे होता है। फिर आप किसी चीज का भी अपने ऊपर ना तो कोई उपकार लेते हैं और ना ही कोई उसका आप हिसाब जोड़ते हैं। अब कोई कहे कि माता जी आपने आज तक कितने लोगों को ठीक कर दिया, मैंने कहा भाई पता नहीं। आज ही एक देवी जी आके मुझसे नाराज हुई कि आपको पता ही नहीं कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं और कितने फॉरेनर्स आए। मैंने कहा आज भी मुझे पता नहीं है, अब क्या इसका हिसाब लिखते बैठी रहूं कि कितने लोगों को प्यार दिया? बताइए, आप लोग प्यार तो समझते हैं ना कि कितने बच्चों को निवाले खिलाए। सो प्रेम का जब कार्य होता है तब उसमें कोई भी उपकार नहीं बढ़ता, कोई उपकार नहीं होता है। हम प्यार करते हैं इसलिए कार्य कर रहे हैं, जो भी जिसे आप कार्य कहते हैं, हम तो प्यार ही कर रहे हैं, क्या रे वारे कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा मन कर रहा है प्यार करने को, और आपको अगर कुछ उसमें लगता है कि आपको मिल रहा है तो हमारा ही लाभ है उसमें। जब विराट के आप अंग अंग प्रत्यंग हैं, अगर आप हमारे हाथ उंगलियां ही हैं, तो अगर इस उंगली में चोट आई और हमने इसे रगड़ा तो हमने किस पे उपकार किया? हमने तो अपने ही ऊपर उपकार किया है। इसमें रगड़ रहा है तो इसे ठीक नहीं करे तो जाए कहाँ? तो इसमें उपकार का सवाल ही कहाँ आता है? क्या सब पे उपकार करो?
ये इतनी भ्रामक कल्पनाएं हैं मनुष्य के अंदर। बहुत से फिलॉन्थ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, सबका विशुद्धि चक्र पकड़ता है, मिशंस ये वो। तुम कौन होते भैया उपकार करने वाले? बिल्डिंग बना दी, भूखों को खाना दे दिया, भाई तुम कौन होते? तुम तो एक बीज भी नहीं उगा सकते। पर अगर कोई आदमी से कहो कि नहीं, ऐसा कहो कि ये हमने परमात्मा के लिए जो उन्होंने दिया वही हम कर रहे हैं, तो कहेंगे जरूर, लेकिन वो घटना जो होगी वो ईगो ओरिएंटेड ही होगी, वो नहीं छूटता जब तक आप पार नहीं हो जाइए। ये बात सही है, इसको मान लेना चाहिए। माने आप सूक्ष्म में वो बैठा रहेगा ईगो आपका, अब मतलब जड़ में भी बहुत होता है। कोई साहब है, वो अपनी किताब छपाते हैं, उसमें अगर उनका नाम भी जरा सा मिसस्पेल हो जाए तो उनके बाप दादे खड़े हो जाएंगे आपसे लड़ाई करने के लिए। बहुत सी ऐसी चीजें मनुष्यों ने बनाई हैं जिससे आपका ईगो खूब पैम्पर हो।